लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स के बारे में जाना था कि वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उससे रिलेटेड हमने कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग्स को भी समझा था। आज हम क्या करेंगे, आज हम नई कुछ हेडिंग्स जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, उसको समझते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज डिफाइंड एज दैट सिंगल वेक्टर which produces the same effect as is produced by individual vectors together। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर मिलकर जिस इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। आगे जो मैं नेक्स्ट आर्टिकल करवाऊंगी उसमें आप समझ जाएंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर्स एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। वेक्टर्स का जो एडिशन है क्या हम उसे सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा से कर सकते हैं? सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा में हमारे पास है एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, इनके जो सिंपल रूल्स हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए कि एक फर्स्ट आपके पास नंबर है 3, सेकेंड नंबर है 4, तो सिंपल एडिशन हमारे पास क्या होता है 3 + 4 = 7। क्या इसी रूल को वेक्टर्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है? आइए देखते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इस एग्जांपल में मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है जो पार्टिकल P पॉइंट पर है। इस पार्टिकल को हमने Q पॉइंट की तरफ, या मैं कहूँ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ 4 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। अब पार्टिकल कहाँ आ चुका है? Q पॉइंट पर आ चुका है। इस Q पॉइंट पर आने के बाद अब पार्टिकल को नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर डिस्प्लेस कर दिया गया। 3 मीटर डिस्प्लेस कर दिया गया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अब ये बताइए कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी। फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो PS वेक्टर होगा। ये जो PS वेक्टर है, अगर मैं सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा लगाऊं तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना आना चाहिए? 3 + 4 = 7। बट हमने ये पाया कि जो PS वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 7 नहीं है। तो इस PS वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आप कैसे निकालेंगे? हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम क्या करेंगे? √4² + 3² या फिर √3² + 4² ऐसे लिख देंगे, तो भी एक ही बात है। तो PS वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा? आपके पास 5 आ जाएगा। हमने ये देखा कि जो वेक्टर्स है उनको हम सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा के थ्रू उसका एडिशन नहीं कर सकते। उसके लिए हमने कुछ जनरल रूल्स को अपनाना होगा। अब PS वेक्टर जो है हम उसको कैसे लिख सकते हैं? PS वेक्टर को हम लिख सकते हैं PQ वेक्टर + QS वेक्टर। PS वेक्टर जो है इसको कैसे लिखा जा सकता है? PQ वेक्टर + QS वेक्टर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर मिलकर जिस इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये PS वेक्टर भी उसी इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। ये दोनों वेक्टर मिलकर हम जिस इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर मिलकर हमें कितना आंसर दे रहे हैं? 5। और जो PS वेक्टर है इसकी वैल्यू भी कितनी है? 5। तो इसीलिए जो वेक्टर्स का एडिशन है वो आपको सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा से नहीं करना। PS वेक्टर को अगर मैं R वेक्टर लिख दूँ और PQ वेक्टर को मैं मान लूँ A वेक्टर, QS वेक्टर को मैं मान लूँ B वेक्टर, तब हम क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर = A वेक्टर + B वेक्टर। नेक्स्ट है वेक्टर्स एडिशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड। हम सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा के थ्रू वेक्टर्स का एडिशन नहीं कर सकते, तो फिर हम वेक्टर्स का एडिशन कैसे करें? हम इसको जियोमेट्रिकल मेथड से करेंगे या एक जनरल रूल को फॉलो करेंगे। अब ये जो जनरल रूल है वो क्या है वो देखते हैं। इट स्टेट्स दैट वेक्टर्स टू बी अरेंज्ड आर इन सच ए वे दैट हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, देखिए हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर coincide with the tail of the second vector, whose head coincide with the tail of the third vector, and so on. Then single vector drawn from tail of the first vector to the head of the last vector will represent or will give us the resultant vector। इस डेफिनेशन को समझते हैं। इस डेफिनेशन में क्या लिखा है? इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम दो वेक्टर ही लेते हैं। तो अब ये दो वेक्टर हमारे पास हैं, एक PQ वेक्टर है और एक QS वेक्टर है। आपने क्या करना है? हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। ये फर्स्ट वेक्टर है, इस फर्स्ट वेक्टर का हेड ये है,
इसके हेड को कोइंसाइड करवाना है सेकंड वेक्टर के टेल के साथ। हमने यहाँ पर इसको कोइंसाइड करवा रखा है। अब जब हम इसको कोइंसाइड करवाएंगे तब जो रिजल्टेंट होगा वो हमें कैसे मिलेगा? सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। आपको क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर का तो क्या होना चाहिए? टेल। लास्ट वेक्टर का क्या होना चाहिए? हेड। यहाँ से ये जो वेक्टर ड्रॉ करोगे ये आपको क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अब हम कुछ केसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट केस हमने कंसीडर किया है व्हेन द टू वेक्टर्स आर एडेड इन सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स उनको सेम डायरेक्शन में ऐड किया जा रहा है, दो वेक्टर्स हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, उनको जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर है। हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। जनरल रूल को फॉलो करते हैं। जनरल रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? जो फर्स्ट वेक्टर है उसका हेड होना चाहिए और सेकंड वेक्टर का टेल होना चाहिए। इस पॉइंट पर देखिए, फर्स्ट वेक्टर का हेड है, सेकंड वेक्टर का टेल है, इन दोनों को हमने कोइंसाइड करवा दिया। अब जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर का क्या होना चाहिए? टेल, और सेकंड वेक्टर का क्या होना चाहिए? हेड। फर्स्ट वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड। यहाँ तक हम जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ऐसा करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मान लीजिए जो ए वेक्टर है वो कितना है आपके पास, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है। बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 3 है। रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 4 + 3 7। यहाँ पर जो ये वेक्टर हमने दिखाए थे, तो ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ होती है वो हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है वो क्या बताता है? डायरेक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है उसकी जो हमने लेंथ ली है, या मैं कहूँ जो हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, वो बी वेक्टर से कैसा है? ज़्यादा है। सेकेंड केस हम कंसीडर करते हैं। सेकेंड केस में क्या करना है? व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, उस वक्त रिजल्टेंट क्या होगा? ये फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है, बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। ये दोनों ही कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। जनरल रूल को फॉलो करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। फर्स्ट वेक्टर का क्या होना चाहिए? हेड। सेकेंड वेक्टर का क्या होना चाहिए? टेल। फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर का टेल। इस पॉइंट पर ये दोनों यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकेंड वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर रही है। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकेंड वेक्टर का हेड। फर्स्ट वेक्टर की टेल, सेकेंड वेक्टर का हेड। यहाँ तक जो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा वो आपको क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर देगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। तब आर वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 3। तीसरा केस हम कंसीडर करते हैं व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये ना तो सेम डायरेक्शन में हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये दोनों वेक्टर्स किसी एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। उस वक्त इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालें? इस सिचुएशन में इसका रिजल्टेंट हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग इफ़ वेक्टर्स टू बी एडेड आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे रिप्रेजेंटेड by the two sides of triangle taken in same order, then their resultant is given by the third side of the triangle taken in opposite order। अब इसका मतलब क्या है वो जानते हैं। देखिए इसका नाम क्या लिखा है मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें ट्रायंगल लॉ लगाना है। आपको क्या करना है,
आपके पास ये दो वेक्टर दिए गए हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। इन दोनों को आपने कैसे अरेंज करना है? इन दोनों को आपने ट्रायंगल की टू साइड्स के फॉर्म में अरेंज करना है, OP और PQ। इन दोनों के फॉर्म में मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों को अरेंज कर दिया है। और ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये ट्रायंगल की टू साइड्स की फॉर्म में है, टेकन इन सेम ऑर्डर। आप देख सकते हैं जो OP वेक्टर है और जो PQ वेक्टर है ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं। तब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपने क्या करना है, इसकी जो थर्ड साइड है वो हमें रिजल्टेंट बताएगी बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जो थर्ड साइड है OQ ये रिजल्टेंट बताएगी, यही R वेक्टर होगी। इसको आपने कैसे लेना है? अपोजिट ऑर्डर में लेना है। ये आपका रूल कौन सा है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को अरेंज करो। कैसे अरेंज करो? ट्रायंगल की टू साइड्स की फॉर्म में अरेंज करो, टेकन इन सेम ऑर्डर। तब जो थर्ड साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में ली हुई वो आपको क्या बताएगी? रिजल्टेंट बताएगी। नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू आप इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकाल सकते हैं? इट स्टेट्स दैट वेक्टर्स टू बी एडेड आर अरेंज्ड in such a way that they represent the adjacent sides of a parallelogram drawn from the same point, then their resultant is represented by the diagonal drawn from the same point. अब समझते हैं इसको। आपने क्या करना है? आपने जो दो वेक्टर्स हैं उनको पैरेललोग्राम की टू साइड्स की फॉर्म में अरेंज करना है और वो दोनों साइड्स कैसी होनी चाहिए? एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। आपने क्या करना है? आपने टू साइड्स ली। ये देखिए, ये आपके पास क्या है? बी वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है। मैंने यहाँ पर ये टू साइड्स की फॉर्म में इसको दिखा दिया है, OS वेक्टर एंड SQ वेक्टर। अब क्या करना है? अब इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया, हमें कौन सा पैरेललोग्राम मिला? OPQS एक पैरेललोग्राम मिल गया। अब इस O से लेकर Q तक जो ये डायगोनल ड्रॉ मैंने किया है, ये OQ वेक्टर जो है, ये जो डायगोनल है, यही आपको क्या बताएगा? रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। ये R वेक्टर जो होगा ये किसके इक्वल होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ट्रायंगल लॉ में भी हम यही लिखेंगे, R वेक्टर किसके इक्वल होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। जब भी कोई भी दो वेक्टर्स हैं वो किसी भी एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, उस वक्त आप इन दोनों में से कोई भी रूल को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी लॉ को आप अपना सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी यूज़ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक बात और जानिए इसके बारे में। आपने जो यहाँ पर ये ए वेक्टर लिया है, ये ए वेक्टर इसका जितना मैग्नीट्यूड था और इसकी जो भी डायरेक्शन थी, मैंने यहाँ पर इसका उतना ही मैग्नीट्यूड दिखाया है और वही डायरेक्शन इसकी दिखाई है। बी वेक्टर को भी देखिए, जितनी इसकी मैग्नीट्यूड है, जितनी इसकी लेंथ है और जो इसकी डायरेक्शन है, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है। आप यहाँ इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बी वेक्टर बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ किए हैं और ए वेक्टर बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ किए हैं। ये जो वेक्टर है इसका जितना भी मैग्नीट्यूड है और इसकी जो भी डायरेक्शन है, आपको इसको बिल्कुल उतना ही रखना होता है, आप इसको बदल नहीं सकते। आइए अब हम नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट केस में है व्हेन एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंट एंगल्स हैं, उस वक्त हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जनरल रूल को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम चार वेक्टर कंसीडर करते हैं। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है और डी वेक्टर है। इन्हीं चार वेक्टर्स को हमने कंसीडर किया है। अब क्या करेंगे? इनको अरेंज करेंगे जनरल रूल के अकॉर्डिंग। आपको क्या करना है? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का तो आपने क्या लेना है? हेड। बी वेक्टर की आपने क्या लेनी है? टेल लेनी है। इनको कौन साइड करवा दिया? बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर की टेल, इनको कौन साइड करवा दिया? सी वेक्टर का हेड और डी वेक्टर की टेल, इनको हमने कौन साइड करवा दिया? चारों वेक्टर्स को हमने जनरल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम रिजल्टेंट देखेंगे। रिजल्टेंट के लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट वेक्टर की तो टेल होनी चाहिए और लास्ट वेक्टर का हेड होना चाहिए। फर्स्ट वेक्टर की टेल, लास्ट वेक्टर का हेड। यहाँ से ये जो हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये वेक्टर हमें क्या देगा? ये वेक्टर हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अब हम क्या लिख सकते हैं कि आर वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा?
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के। अब हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको डिफाइन करते हैं कि जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो क्या होता है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग इफ वेक्टर्स टू बी एडेड आर अरेंज्ड in various sides of an open polygon, then the closing side of that polygon will give us the resultant vector। मतलब हमने क्या करना है, हमें जो 4 वेक्टर्स हैं इन वेक्टर्स को ओपन पॉलीगन की 4 साइड्स की फॉर्म में अरेंज करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। तब जो ये क्लोजिंग साइड होगी वो आपको क्या बताएगी, रिजल्टेंट बताएगी। जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओ से लेकर क्यू पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ओ क्यू वेक्टर। ओ से लेकर एस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ओ एस वेक्टर। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ओ पी क्यू। इस ट्रायंगल ओ पी क्यू के अंदर जो ओ क्यू वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर के। ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वल है, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर के। ओ पी कितना है, ए वेक्टर, पी क्यू कितना है, बी वेक्टर, तो ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेते हैं ओ क्यू एस। अब हम ओ क्यू एस ट्रायंगल लेते हैं। ओ क्यू एस के अंदर जो ओ एस वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। अब क्या करें, ओ क्यू की जगह क्या लिखेंगे हम, ओ क्यू की जगह लिखेंगे ए प्लस बी, क्यू एस की जगह कितना लिखेंगे, सी। तो हमारे पास जो ओ एस वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ओ एस टी। इस ट्रायंगल के अंदर जो ओ टी वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, ओ एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर के इक्वल होगा। अब हम क्या करें, ओ एस की वैल्यू पुट करते हैं। ओ एस वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और जो हमारे पास एस टी वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है, डी वेक्टर। अब हमारे पास जो ओ टी वेक्टर है वो क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये ओ टी वेक्टर हमारे पास क्या है, आर है, तो आर वेक्टर जो है वो हमारे पास कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। हमने क्या किया है यहाँ पर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसका यूज़ करके पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसको प्रूव किया है।